पाक सऊदीया ताल्लुकात में नए जहतों का आगाज। सऊदी वली अहद के दौरे में 20 अरब डॉलर्स के तारीखी मुआहदे होंगे। ज़राए सऊदी सिफारत खाना के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 2 रोजा क़याम के दौरान अहम मुलाकातें और मुआहदे करेंगे। दौरा दोनों ममालिक के लिए एक नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के सरबराह जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की मुलाकात। मुल्की और आलमी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के खिलाफ इस्लामी इत्तेहाद के इक़दामात पर भी बातचीत। राहील शरीफ का कहना था, इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेगा। राहील शरीफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन सेनेट से भी मिले। पाक सऊदीया ताल्लुकात पर इस्लामाबाद में तस्वीरी नुमाइश। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इफ्तिताह किया। सऊदी सफीर की भी शिरकत। नुमाइश में मुश्तरका मंसूबों और ताल्लुकात के मुख्तलिफ अदवार को नुमाया किया गया। चेयरमैन सेनेट बोले, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। नई सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस में सजा मौतली की पहली दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल के बाद नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर की। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दायर दरख्वास्त पर समाअत जारी है। नैब ने मुजरिम को तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने की मुखालफत कर दी। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। नैब का अदालत में जवाब। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। क्या इस केस में सिर्फ शहबाज शरीफ मुल्जिम है? लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार। हमजा शहबाज शामिल तफ्तीश हैं, इसीलिए वारंट जारी नहीं किए। नैब के वकील का जवाब। दरख्वास्त जमानत पर नैब के दलाइल मुकम्मल। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दलाइल जारी। पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में अहम पेशरफ्त। मुसलसल अदम हाजिरी पर वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का शौकत यूसुफजई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की बरियत की दरख्वास्तों पर बहस आइंदा समात पर होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर पर नई फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत पेशावर ने बैरून मुल्क असासों का नुक्ता निकालने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तखासा के 3 गवाह तलब कर लिए। मीडिया गुफ्तगू में आसमा आलमगीर का कहना था, 4.5 साल से एहतसाब के नाम पर निशाना बनाया गया। इमरान खान अपने वजीरों को भी अदालतों में पेश करें। बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के प्लॉट्स की बुकिंग की तफसीलात तलब कर ली। बहरिया टाउन से मुताल्लिक अदालती कार्रवाई नैब के काम पर असरअंदाज नहीं होगी। नैब अपना काम जारी रखे। हम डीलर्स को मुल्जिमान के तौर पर नहीं बुला रहे। अगर डीलर्स मुजरिम बनकर आना चाहते हैं तो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देते हैं। अदालत के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ की पीएसी की चेयरमैनशिप के हक में डट गई। खुर्शीद शाह कहते हैं, कोई अदम एतमाद की तहरीक लाकर तो दिखाए। कौमी असेंबली की कार्रवाई भी नहीं चलाने देंगे। स्पीकर को कमेटी अराकीन बदलने का इख्तियार नहीं, सिर्फ पार्टी की दरख्वास्त पर अदोबदल हो सकता है। उधर रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की धमकी दे दी। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पीएसी में मौजूद है और जो कोई शहबाज शरीफ जहाँ पे कोई गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रुकावट बनेंगे।
शेख रशीद के लिए पीएसी की मेंबरशिप में रुकावटें बढ़ गईं। पीटीआई रहनुमा राजा रियाज ने शेख रशीद को पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बनाने की मुखालफत कर दी। कहते हैं कमेटी में तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं, शेख रशीद को मेंबर बनाने की जरूरत नहीं। शहबाज शरीफ जहां गलत काम करना चाहेंगे हम रुकावट बनेंगे। इक्तसादी राबिता कमेटी का बड़ा फैसला, कौमी खजाने को 120 अरब रुपए के नुकसान से बचा लिया। शाहिद खाकान अब्बासी दौर में होने वाला इंट्रा स्टेट गैस सिस्टम का महंगा तरीन मंसूबा मनसूख कर दिया गया। शेखुपुरा ता नौशहरा ऑयल पाइपलाइन की तामीर फ्रंटियर ऑयल कंपनी के सपुर्द। इजलास में पीआईए के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए की इजाफी गारंटी मंजूर। वज़ीर आज़म ट्रिज़ामे की अपोजिशन रहनुमा के नाम चिट्ठी। ट्रिज़ामे ने ब्रेक्सिट मुआहिदे पर जेरेमी कॉर्बन की तरामीम को खुश आइंद करार दे दिया। कहती हैं दोनों जमातों को आयरिश वॉर के मसले पर मुज़ाकरात करना होंगे। लंदन के इलाके ओस्लो में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन का सालाना चैरिटी डिनर। तकरीब में मुस्लिम कम्युनिटी की फलाह के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए। तकरीब में मौसीकी का भी एहतमाम। पीटर्सफील्ड में पीपल्स पार्टी बरतानिया की जानिब से कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के हवाले से तकरीब। शुरका का कश्मीरी शहदा को जबरदस्त खराजी तहसीन। तकरीब के मेहमान खुसूसी अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन थे। लंदन में कश्मीरी रहनुमाओं मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की बरसी पर तकरीब का इनेकाद। शुरका की जानिब से कश्मीरी शहदा को जबरदस्त खराज अकीदत। भारत से कश्मीरी शहदा के जस्तिखा के वरसा के हवाले करने का मुतालबा। मुल्क भर में मौसम सुहाना हो गया, सर्दी की शिद्दत कम ना हुई। कोयटा समेत बलूचिस्तान में वक्फे से बारिश। लाहौर, मरी, अब्टाबाद, मुजफ्फराबाद और चित्राल समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम अबर-आलूद। पहाड़ी इलाकों में रुई के गाले किसी भी वक्त पड़ सकते हैं, महकमा मौसमियात की पेशगोई। रावलपिंडी में पुलिस रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। नौजवानों की जानिब से पेशा वराना सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा। पास आउट होने वालों में 5 मास्टर्स डिग्री और 70 ग्रेजुएट्स भी शामिल। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी बोले, सानेहा साहिवाल जैसे हादसात हो जाते हैं, पुलिस निजाम में बेहतरी ला रहे हैं। मौलाना समीउल हक के कत्ल की तहकीकात भी अहम पेशरफ्त हुई हैं। सरकारी हज स्कीम के लिए दरख्वास्तें 25 फरवरी से 6 मार्च तक वसूल होंगी। कुरानदाजी 8 मार्च को होगी। किसी को मुफ्त हज नहीं कराया जाएगा। शुमाली रीजन के लिए पैकेज 4,36,975 रुपए का होगा। कुर्बानी के अखराजात 19,451 रुपए अलग होंगे। 1,84,210 खुशनसीब हज अदा कर सकेंगे। वजारत मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी जारी कर दी। और -50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हुई मंचलों की मस्तियां। रूस भर में शहरियों पर दोबाग चैलेंज का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। उबलते पानी को हवा में उछालकर दीदा से मनाजिर तख्लीक। किसका मंजर ज्यादा खूबसूरत होगा, सब एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिशों में लग गए। वीडियोज सोशल मीडिया पर सुपरहिट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज करते हैं और आपको अपडेट करते हैं पाक सऊदीया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतकबाक इस्तकबाल किया जाएगा। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर्स के तारीखी मुआहदे भी होंगे। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान खान, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नई जहतों का आगाज होने जा रहा है। वफ्द में कौन कौन शामिल है और दौरे का शेड्यूल क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए ये सऊदी क्राउन प्रिंस का दौरा 2 दिन के लिए है। 16 तारीख को हफ्ते के दिन वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और 2 दिन क़याम होगा। एक रात के लिए वो रुकेंगे पाकिस्तान में। और मैं बताता चलूं कि उनके आमद से पहले एक जो इस्तकबालिया जो इंतजामात की गर्ज से जो सऊदी वफूद हैं वो मुख्तलिफ सूरतों में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी के एहलकार हैं, तकरीबन 1000 तादाद बताई जाती है उन सऊदी मुख्तलिफ वफूद के अरकान की, जो कि सिक्योरिटी और उनके इंतजामात से मुताल्लिक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मैं बताता चलूं कि इस मकसद के लिए जो कहा यह जा रहा है कि एक सरमायाकारी के बहुत से मुआहदे और याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तिजारती हुजूम को 2.5 अरब डॉलर से बढ़ाने पर बात होगी और सऊदी अरब की जानिब से 10 से 12 अरब डॉलर की वस्त मुद्दती सरमायाकारी जो है वो मुतवक्का है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान तिजारती और माशी लिहाज से भी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के। ठीक है कामरान, आप हमारे साथ ही डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाएगा कि नवाज शरीफ से अगर कंपैरिजन किया जाए इमरान खान का, तो आपको कैसा लगता है इमरान खान की तमाम तर एफर्ट्स जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं जिस तरह से, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और फिर आपको क्या लगता है कि 20 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी की जा रही है सऊदी अरब की जानिब से, वो कितनी फायदेमंद साबित होगी पाकिस्तान के लिए? देखिए, इमरान खान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ वो अपग्रेड हुए हैं और यही चीज़ कही जा सकती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए भी कि उनके साथ भी ताल्लुकात में अपग्रेडेशन हुई है और इक़्तिसादी ताउन माजी की निस्बत ज़्यादा बढ़ा है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है सऊदीया ने मुहैया की है। और जो इन्वेस्टमेंट इस दौरे में आएगी वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित होगी, क्योंकि 1-2 साल में जब वो मैच्योर हो जाएगी तो यहाँ नई जॉब्स जो है वो क्रिएट करेगी। सही। हसन अस्करी साहब, अगर हम रीजनल सिक्योरिटी की बात करें तो एक तरफ यमन और फिर सीरिया क्राइसिस और इससे पहले जो इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद के चीफ का पाकिस्तान आना, उसके बाद ये दौरा, तो मामलात सिक्योरिटी के हवाले से किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में सिक्योरिटी का ताउन जो है 1965 और 66 से चल रहा है। यानी इतने तवील अरसे से उनके बहुत से ऑफिसर्स जो हैं हमारे मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, फिर हमारे लोग वहाँ ट्रेनिंग असाइनमेंट्स पे हैं, कुछ एक्टिव ड्यूटी पे भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो पाकिस्तान की मदद मौजूद है, लेकिन जो अरबों के आपस के झगड़े हैं उसमें पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। इससे पहले भी नहीं की है और अब भी यमन के मामले में पाकिस्तान की पॉलिसी ये रही है कि जहां तक सऊदीया की अपनी सिक्योरिटी का ताल्लुक है उसमें सपोर्ट हमारी मौजूद है, लेकिन यमन में जाके सऊदीया की फौज के तौर पे लड़ना या किसी और मुल्क में जाके लड़ना पाकिस्तान की पॉलिसी पहले ये नहीं थी और आज भी नहीं है। सही, पॉलिसीज़ इस तरफ नहीं जाएंगी। सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर हसन अस्करी हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पाक सऊदीया ताल्लुकात पर इस्लामाबाद में तस्वीरी नुमाइश हुई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इफ्तिताह किया। सऊदी सफीर की भी शिरकत। नुमाइश में मुश्तरका मंसूबों और ताल्लुकात के मुख्तलिफ अदवार को नुमाया किया गया। चेयरमैन सेनेट बोले, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, नई सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। 1950s से लेके एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात हैं और उससे पहले भी दूसरा जो अभी आ रहे हैं इज़ाइनस क्राउन प्रिंस, तो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी उनको वेलकम करने के लिए तैयार है और इससे हमारे दिल में उनकी और कदर है कि पाकिस्तान को इस ज़रूरत के वक़्त हमें जब हमारे यहाँ इकनॉमिक इश्यूज़ हैं
उस पर वो ग्वादर जैसे जगह पे या फार फ्लंग एरियाज़ में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर बड़ी हमें खुशी है। जो सी पैक गेम चेंजर आप कहते थे तो इसमें एक और एडिशन हो जाएगी। बेसिकली ये है टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक सेंटर बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर सिर्फ सऊदी अरब में है। OIC के बाद अगर कोई इस्लामिक फोरम एक मिला है आपको इस्लामी मुल्कों के लिए तो वो ये OIC है जो सऊदी अरब ने इसका इनिशिएटिव लिया है। 41 मेंबर हैं इसके, तो जो सऊदी अरब ने इसका इनिशिएटिव लिया है तो मेरे ख्याल में हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। Show the relationship between two brother countries from the Pakistan beginning until now, and show the kingdom to stand always with Pakistan in critical situation. And for this visit, inshallah, will be, inshallah, a sign a lot from you. Inshallah, this will be, inshallah, good, inshallah, for Pakistan and for Saudi Arabia, inshallah. इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराह राहिल शरीफ की आला क़यादत से अहम मुलाकातें हुई हैं। राहिल शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकातें की। वज़ारत ख़ारजा आमद पर शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की है। इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराह जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। साबिक आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मिले। तफ़सीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कमांडर इन चीफ इस्लामी फौजी इत्तेहाद जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान से मुलाकात के दौरान खित्ते की सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक आर्मी चीफ की पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी मुलाकात। जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामी फौजी इत्तेहाद के इक़दामात से आगाह किया। जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की वजारत खारजा भी आमद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मिले। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए इस्लामी फौजी इत्तेहाद की काविशों को सराहा। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है और जराए बताते हैं कि नैब रावलपिंडी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तलब करने का फैसला कर लिया है। फरियाल तालपुर और वज़ीर आला मुराद अली शाह को भी तलब किया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। बिलाल आफरीदी हमारे साथ है। बिलाल, कब तक इन रहनुमाओं को तलब किया जाएगा और क्या तहकीकात में पेशरफ्त हुई? आज बिल्कुल नैब जराए का कहना है कि नैब रावलपिंडी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तलब करने का फैसला किया है और इसके साथ साथ फरियाल तालपुर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी तलब किया जाएगा। नैब जराए का कहना है कि तीनों रहनुमाओं की तलबी नैब रावलपिंडी ब्यूरो में होगी और तीनों रहनुमाओं को जल्द ही तलबी के नोटिस भी जारी किए जाएंगे, जबकि तीनों रहनुमाओं से जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक तफ्तीश की जाएगी और बयानात रिकॉर्ड करने के अलावा सवालनामा भी दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल आफरीदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर आपको देंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मौतली की पहली दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल के बाद नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर की। नैब ने नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने की मुखालिफत कर दी है। दरख्वास्त नाकाबिल समात है, मुस्तरद की जाए। नैब ने अदालत में अपना जवाब भी जमा करा दिया है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर हो गई है। लाहौर हाईकोर्ट में रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समात हुई। क्या इस केस में सिर्फ शहबाज शरीफ मुल्जिम हैं? लाहौर हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया। नैब वकील ने जवाब देते हुए कहा कि इस केस में हमजा शहबाज भी मुल्जिम है। अदालत ने मजीद इस्तफसार किया कि क्या हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। नैब वकील ने कहा कि हमजा शहबाज शामिल तफ्तीश हैं, इसलिए वारंट जारी नहीं किए गए। लाहौर हाईकोर्ट में रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समात हुई और इस समात में इस्तफसार रहा कि क्या इस केस में सिर्फ शहबाज शरीफ मुल्जिम है। ये सवाल पूछा गया अदालत की जानिब से।
पीटीवी हमला केस में बार बार तलबी लेकिन गैर हाजिरी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई की गिरफ्तारी का परवाना जारी हो गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सूबाई वजीर समेत तहरीक इंसाफ के 26 कारकुनों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इमरान खान और आरिफ अलवी की बरियत का मामला 28 मार्च को सुना जाएगा। मज़ीद जानेंगे इस्लामाबाद से फयाज महमूद की इस रिपोर्ट में। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में अहम पेशरफ्त। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई को मुसलसल अदम हाजिरियां महंगी पड़ गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जज कौसर अब्बास जैदी का मुलजिम को आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पुलिस को पीटीआई के 26 कारकुनों को भी गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। अदालत ने पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद उमर और शफकत महमूद की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर कर लीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की बरियत की दरखास्तों पर बहस आइंदा समात पर होगी। केस की समात 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। फयाज महमूद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्केटिंग कंपनी से बहरिया टाउन कराची के प्लॉट्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि डीलर्स को अदालती मुआवनत के लिए बुलाया जा रहा है। डीलर्स मुजरिम बनकर आना चाहते हैं तो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देते हैं। इस्लामाबाद से देखिए इमरान वसीम की रिपोर्ट। जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस की समाअत की। ट्राई स्टार प्रिज्म और कॉस्मोस मार्केटिंग कंपनियों के नुमाइंदगान पेश हुए। अदालती कार्रवाई नैब के काम पर असरअंदाज नहीं होगी। नैब को अपना काम जारी रखने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस शेख अजमत सईद ने बहरिया टाउन के डीलर से मुकालमा करते हुए कहा कि डीलर्स को अदालती मामलत के लिए बुलाया जा रहा है, मुल्जमान के तौर पर नहीं। अगर डीलर्स मुजरिम बनकर आना चाहते हैं तो हम उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देते हैं। आपसे मामलत नहीं हो सकती तो हम किसी और को कह देते हैं। आप बैल मुझे मार वाला हाल न करें। वकील बहरिया ने केस की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी करने की सदा की तो जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि 14 तारीख को तो वैलेंटाइन डे नहीं है, उस दिन सब रेड टाइयां पहन कर आएंगे। अदालत ने केस की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वज़ीर आज़म ट्रीज़ा में आज पार्लियामेंट से खिताब करेंगी, जिसमें वो ब्रेग्जिट मुआहदे में तरामीम के हवाले से अरकान को एतमाद मिलेंगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया यूरोपीय यूनियन अलहदगी में सिर्फ 6 हफ्ते रह गए। वजीर आज़म ट्रीज़ा में आज फिर पार्लियामेंट से खिताब करेंगी, जिसमें वो अरकीन पार्लियामेंट से ब्रेग्जिट मुआहदे पर मजीद मुज़ाकरात के लिए मोहलत मांगेंगी। इसके साथ ही आयरिश बैक स्टॉप के मसले को भी ज़ेरे गौर लाएंगी। 4 हफ्ते कबल तारीखी शिकस्त का सामना करने के बाद वजीर आज़म ट्रीज़ा में ब्रेग्जिट डील में तब्दीलियों के लिए कोशा है, जिसमें आयरलैंड की सरहद को बरतानिया के लिए खुला रखना भी शामिल है। वो जुमेरात को पार्लियामेंट को ब्रसेल्स और डबलिन में होने वाली मुलाकातों के हवाले से भी आगाह करेंगी। दूसरी जानिब ब्रेग्जिट सेक्रेटरी स्टीव बार्कले और यूरोपीय यूनियन के चीफ मुज़ाकरातकार माइकल बार्नर का कहना था कि वो मुआहदे को तब्दीलियों के लिए दोबारा नहीं खोलेंगे, मगर आने वाले दिनों में इस मामले पर बहस जारी रखेंगे। ब्रेग्जिट के बाद तैयार रहें। वज़ीर दिफा गवन विलियमसन की आवाम को हिदायत, कहते हैं आलमी मफादात की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर दिफा गेवन विलियमसन का कहना था कि बरतानिया और उसके इत्तेहादी अपना दिफा करना जानते हैं, ज़रूरत के मुताबिक अपने आलमी दिलचस्पी के अमूर में सख्त रवैया अख्तियार कर सकते हैं। इनका कहना था कि बरतानिया दुनिया का 5वां बड़ा दफाई बजट रखने वाला मुल्क है। We and our allies must deter and be ready to defend ourselves, ready to show the high price of aggressive behaviour, ready to strengthen our resilience and ready where necessary to use hard power
to support our global interests. The UK as a global power with truly global interests, a nation with the 5th biggest economy on the planet, a nation with the world's 5th biggest defence budget, and the 2nd largest defence exporter. And since the new global great game will be played on a global playing field, we must be prepared to compete for our interests and our values far, far from home. Brexit has brought us to a great moment in our history, a moment when we must strengthen our global presence, enhance our lethality and increase our mass. As we leave the European Union and the world changing so rapidly, it is up to us to seize the opportunities that Brexit brings. We will build new alliances, rekindle old ones, and most importantly make it clear that we are the country that will act when required. We should be the nation that people turn to when the world needs leadership. गेवन विलियमसन का ये भी कहना था कि ब्रेक्जिट बरतानिया के लिए तारीखी लम्हे हैं। 50 साल तारीख में हमारे पास ये अजीम मौका है कि अपने किरदार वाज़ेह करते हुए नए इत्तेहादी बनाएं। हमें ऐसी कौम बनना होगा कि जब दुनिया को ज़रूरत पड़े तो हम उनकी रहनुमाई करें। हफ्ता यकजहती कश्मीर के हवाले से बरतानिया के तमाम शहरों में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी बरतानिया हडल्सफील्ड की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन थे। एतजाज़ आसिम की रिपोर्ट देखिए। यकजहती कश्मीर की इस तकरीब से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन चौधरी कुर्बान हुसैन ने हिताब करते हुए कहा कि भारत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है और भारत ने भरपूर कोशिश की कि वो बरतानवी पार्लियामेंट में मुनक़दा कश्मीर कॉन्फ्रेंस को सबूताज कर सके, मगर नाकाम हुआ। उन्होंने बरतानिया में बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम से अपील की कि वो अपनी नौजवान नस्ल को मसला कश्मीर के बारे आगाही के लिए इक़दामात करें। मीडिया से बात करते हुए चौधरी मोहम्मद यासीन और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। बहुत जल्द इन हाउस तब्दीली मुतवक्के है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुनिया के हर फर्म पर मसला कश्मीर उजागर करती रहेगी और इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। मसला कश्मीर के हवाले से जितने भी पाकिस्तानी हैं और जितने इंसानियत से प्यार करने वाले लोग हैं और जितना इंसानियत का एहतराम करने वाले लोग हैं, वो मसला कश्मीर के हवाले से कश्मीर के इस्तवाब राय और हक़ खुद इरादियत के हवाले से ये बात करते हैं कि उनको कश्मीरियों को उनका हक़ राय दही और हक़ खुद इरादे और इस्तवाब राय के मुताबिक मसला कश्मीर को हल होना चाहिए। दुनिया में आज़ादी की तहरीकें हमेशा जो है वो कामयाब हुई हैं, मुंतकी अंजाम को कश्मीरी भी इंशाअल्लाह अपनी मंजिल हासिल करेंगे रहेंगे। मैं यहाँ बरतानिया में बसने वाले दोस्तों नौजवानों से मेरी गुजारिश होगी कि वो जो है वो इस काम के लिए जो है वो अपने कंट्रीब्यूट करें अपना वक्त, और यहाँ के पार्लियामेंटेरियन से जो है वो मिलें, जिनको वो वोट देते हैं, जिनके वोट की वजह से वो जो है पार्लियामेंट पहुँचते हैं, ताकि वो अपने पार्लियामेंट्स में जो है वो वहाँ मसला कश्मीर को जो है उसकी आवाज़ जो है उसको रेज करें। कश्मीरियों के सारे इज़हार यकजहती के लिए बनाया कायदे कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की क़यादत में, और ये तय किया है जब तक हम आज़ादी की मंजिल हासिल नहीं कर सकते कर लेते हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जो जलसा था ये कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए हमने मुनक़्क़द किया, और जो इंडिया कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरीद कर रहा है हम उसको दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए हमने ये जलसा मुनक़्क़द किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले भी और आज भी यही एक जद्दोजहद जारी थी और आज भी जारी है कि आज़ाद कश्मीर के भाइयों के साथ मिलकर हमने अपने कश्मीरी बहन भाइयों को आज़ादी दिलवानी है। तकरीब के मुंतज़मीन ने यकजहती कश्मीर प्रोग्राम में शिरकत करने पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इंशाअल्लाह इसी तरह मुस्तकबिल में भी अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों की आवाज़ को हर फोरम पर बुलंद करते रहेंगे। मशरक़ी लंदन में कश्मीरी रहनुमाओं मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की बरसी पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दोनों शहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट देखेंगे। अव्वल हमदे सना इलाही
मशरकी लंदन के इलाके लीटन स्टोन हाई रोड पर मुनक्किदा तकरीब में वकला समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। तकरीब से खिताब में मुकर्रीन का कहना था कि शहीद मकबूल भट्ट और शहीद मोहम्मद अफजल गुरु की जद्दोजहद और शहादत तारीख कश्मीर का ताबनाक बाप है। इन अजीमुश्शान शुहदा की शुजात और कुर्बानी मिल्लत कश्मीर के लिए हमेशा मशले राह रहेगी। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि वो दोनों शुहदा के जस्तेहा की वरसा के हवाले करने के लिए भारत पर दबाव डालें। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम में सालाना कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने पार्टी के नौ मुंतखब सदर इसाक साबिर और दीगर ओहदेदारान से हल्फ लिया। मज़ीद जानेंगे बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया का सालाना कन्वेंशन का इनेकाद बर्मिंघम के मुकामी हॉल में किया गया, जिसमें बरतानिया भर से कारकुनान और ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर इसहाक साबर और पार्टी ओहदेदारान ने अपने ओहदों का हलफ भी उठाया। तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में सरदार अतीक अहमद खान और दीगर का कहना था कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए भरपूर इकदामात उठा रही है। अमरीका भारत पर दबाव डाले और इसे मुज़ाकरात की मेज पर लेकर आए। मेरा यकीन है कि इन तब्दीलियों का असर कश्मीर पर भी पड़ेगा। उसका एक बड़ा सबब यह है कि अब कश्मीर और काबुल जो है उनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक बन गया है। जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं होते, काबुल में अमन कायम नहीं हो सकता, नेटो फोर्सेस फारग नहीं हो सकती, अमेरिकन विड्रॉल आसानी के साथ नहीं हो सकता और अमेरिका के ऊपर प्रेशर है अपनी पब्लिक से कि वहाँ से फौजें वापस बुलाएं। नेटो फोर्सेस पर प्रेशर है। उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक हों। वो और अमरीकी तालिबान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो मुज़ाकरात पाकिस्तान की इमदाद चाहिए। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को जो मदद चाहिए वो भी आलमी बरादरी को देनी पड़ेगी कि मसला कश्मीर पर हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाए और उस मुज़ाकरात की मेज़ पर आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत और मुश्तरका मज़ामती जो क़यादत है वो मौजूद हो, कश्मीर की क़यादत मौजूद हो, कश्मीरी एसोसिएट करें और सिर्फ फ्रीकी मुज़ाकरात हों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रहनुमाई और रोशनी में। तो ये जो सूरत हाल है ये हौसला अफजा दिखाई देती है कि अब मकबूजा कश्मीर के शुहदा का खून रंग लाएगा। ये उभर रही है और वो दिन दूर नहीं जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी और सरदार अतीक अहमद खान जो ख़ासकर जो आजकल 70 साल से मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरियों के साथ बर्बरीत हो रही है, हमारी भाई बहनों की इज्जत लूटी जा रही हैं, हमारे भाई शहीद किए जा रहे हैं, उनका मसला जो है ये सरदार अतीक अहमद खान की हुकूमत करेगी और सरदार अतीक अहमद खान खुद करेंगे। We stand in solidarity, we stand together, we stand united, and with the help of Almighty Allah, our voices will be heard. Jammu and Kashmir is a part of Pakistan, in blood, in flesh, in culture, in geography, in history, in every way, in every form. Thank you. सरदार अतीक अहमद ने मजीद कहा कि इन्हें आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल दिखाई नहीं देता। राजा फारूक हैदर ने माजी में जो कुछ अपनी जमात के साथ किया था उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए काली टैक्सियों पर पाबंदी। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान के फैसले के खिलाफ दर्जनों ड्राइवर्स का एहतजाज। पार्लियामेंट स्क्वायर बंद कर दिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। लंदन के मेयर सादिक खान ने फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए काली टैक्सियों पर पाबंदी लगाने का मंसूबा तैयार कर लिया। पीर से हफ्ते के दौरान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक सड़कों पर सिर्फ बसें और साइकिलें ही चलेंगी। मंसूबे के ऐलान के बाद काली टैक्सियां चलाने वाले दर्जनों ड्राइवर सड़कों पर निकल आए, जिन्होंने पार्लियामेंट स्क्वायर और इसके इर्द गिर्द टैक्सियां खड़ी करके एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इन्हें भी वही सड़क इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए जिनकी इजाज़त बसों को दी गई है। मौसम एक बार फिर से पलटा खाने को तैयार है। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बाद सूरज मुखड़ा दिखाएगा।
जिससे दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा होगा। मौसम का हाल इस रिपोर्ट में देखिए। शहरी हो जाएं तैयार, आने वाला है मौसम बहार। महकमा मौसमियात का कहना था कि जुमेरात से मौसम में बेहतरी आएगी और सूरज खूब जमकर चमकेगा, जिसके बाद दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा। ताहम मौसम की ये तब्दीली ज्यादा लंबी नहीं होगी, जिसके बाद बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज के मौसम की बात करें तो लंदन में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि मैनचेस्टर और लीड्स में बादलों के डेरे होंगे, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बर्मिंघम में भी मतला अब्बर आलूद रहेगा, यहाँ पारा 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। ग्लासगो में आज हल्की बूंदाबांदी होगी, यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 जबकि कम से कम 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात में मज़ीद तेज़ी लाने का ऐलान किया है। दुबई में अपने एजाज़ में दिए गए इशाये में उन्होंने UAE में मुकीम पाकिस्तानियों से तजावीज़ भी तलब की। तफसीलात बता रहे हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी ओवरसीज मिनिस्टर जुल्फी बुखारी ने UAE में मुकीम एक बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से दिए गए इशाये में शिरकत की, जिसमें PTI UAE के कारकुनान और ओहदेदारान ने शिरकत की। PTI यूथ के तर्जुमान गल्फ सरदार शिराज अब्बासी ने मेहमान खुसूसी जुल्फी बुखारी को तकरीब में खुशामदीद कहा। तकरीब से खिताब करते हुए जुल्फी बुखारी का कहना था कि वजारत की कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने के लिए UAE में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ओवरसीज पाकिस्तानी इस कदर प्यार करते हैं कि बरतानिया समेत मुख्तलिफ मुमालिक में मुकीम वो पाकिस्तानी भी छुट्टियों पर पाकिस्तान आना चाहते हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान नहीं देखा। जहाँ तक मिनिस्ट्री की बात है उस पर हमने काफ़ी किए हैं, चाहे पोर्टल्स हों, नया पाकिस्तान कॉलिंग, कॉल सरजमीन, ब्यूरो के बायोमेट्रिक जो उसके अंदर जो करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन जो होती है वो ख़त्म करके बायोमेट्रिक की है। OPF की ज़मीनें जो 10-12 साल से लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है वो वापस लिए, सोसाइटीज़ फिर से इनकी डेवलपमेंट फिर से शुरू कराई है। तो इसमें काफ़ी ये चीज़ें थी, लेकिन जो सबसे जो मेन चीज़ जो अचीवमेंट जो मैं कहता हूँ कि जो हमारी शायद ना हो लेकिन खान साहब की वजह से ओवरसीज़ की है, उनकी पार्टिसिपेशन, उनमें जो जज्बा आ गया, और मैं फिर से दोहराता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ PM साहब की वजह से। तो मैं अभी लंदन भी गया हूँ, वहाँ जिस किस्म की एक्साइटमेंट है, मुझे वहाँ ब्रैडफोर्ड की कम्युनिटी बता रही थी कि उनके बच्चे कभी भी पाकिस्तान नहीं गए और पहली दफ़ा वो कह रहे हैं कि अपने वालिदैन को कि जी एक गर्मियों में इस दफ़ा हमें पाकिस्तान हमें दिखा दें। तो ये पहली दफ़ा ये जो एक्साइटमेंट आई है ये वहाँ है। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमाराती बिजनेसमैन हरन मुबारक अलकतबी ने कहा कि पाकिस्तान और UAE की दोस्ती और भाईचारे की बुनियाद बाबाए कौम UAE शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहियान ने रखी। And as you know, our relationship with Pakistan not from now, since long time, from His Highness Allah Yarhamah Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, it was very strong, and inshallah after this new government it will be more stronger, and we will be like one country. This is as a local Emiratis, I feel my second country, Pakistan.
And all of you guys, this is your also second country, UAE. Pleasure. इस मौका पर पीटीआई मिडिल ईस्ट के मरकजी रहनुमा मियां अवैस अंजुम ने पीटीआई के रहनुमाओं हाजी मीर हसन और चौधरी उबैदुल्ला डोया के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जुल्फी बुखारी की कारकर्दगी को सराहा और दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इमरान खान की तकरीर को तारीखी करार दिया। जितनी एनर्जी के साथ और जितने कह लें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को सामने रखते हुए, पाकिस्तान को सामने रखते हुए उन्होंने जो हकीकत थी वो लोगों के सामने रखी, मसाइल जो हैं वो आलमी बरादरी के सामने रखे और उस समिट में उन्होंने जितना खुल डुल के बात की है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं सिर्फ पूरी दुनिया के दिल जीत लिए हैं, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की बात की है। उन्होंने जो डिस्पैरिटी थी, जो कि ह्यूमन राइट्स हैं, जो कि लोगों को उनके बुनियादी हुकूक से दूर रखा गया, उसकी बात की है। एक तो वो बड़ी खुशाइंद बात है और साथ ही साथ जो ओवरसीज़ के हवाले से ओवरसीज़ मिनिस्टर आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स को मौका देकर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इमरान खान साहब का और ये जितनी एनर्जी और जितना एक्टिवली ये काम कर रहे हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर कि दे विल ऑफर रिलीफ टू द पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। इशाइया तकरीब में पाकिस्तान से आए मेहमान मुजफ्फर अब्बासी, पीटीआई रहनुमा मुजीद खान, हसाम खान, कारी असलम सरकानी समेत इमरान खान के करीबी दोस्त एजाज खान समेत मारूफ बिजनेसमैन फुरकान हसन यासीन और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में यूएई में मुकीम मुसव्विरा शुमाइला सहर ने अपनी बनाई हुई खूबसूरत पेंटिंग्स जुल्फी बुखारी को गिफ्ट की। शुक्रिया अंबर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट करें। फन अगर मुनफरिद हो तो देखने वालों के दिल में उतर जाता है। ऐसा ही फन शीशागरी है जिसमें नाजुक शीशों की काट छांट करके मुख्तलिफ फन पारे बनाए जाते हैं। रिपोर्ट करेंगी मुल्तान से जरमीना सहर। कदीमी फन शीशागरी मदीनातुल औलिया की पहचान है, जो सूफी सकाफत की अक्कासी इस खूबसूरती से करता है कि कदरदान शीशे से अपने घर की छतें, दीवारें और मसाजिद सजाना पसंद करते हैं। रंगारंग शीशों से सजी दीवारें देखने वालों को दंग कर देती हैं। ये शीशे का काम कारीगर किस महारत से करता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। शीशे को हीरे की मदद से नफासत से काटता मुल्तान का अजमल चिश्ती बचपन से शीशागरी के फन से वाबस्ता है। बानिए पाकिस्तान की तस्वीर हो या जिद्दत लिए शाहकार, अजमल सब पर ही इस महारत से शीशागरी करता है कि फन पारे सज जाते हैं। ये काम जो है बचपन से ही करता हुआ आ रहा हूँ और इसमें मैंने जिद्दत ज़्यादा की तस्वीरें लेके आया। शाह अब्दुल्ला की तस्वीर बनाई मैंने, ओमान के बादशाह हैं उनकी तस्वीर बनाई मैंने। अपने फन पारे बनाने के लिए अजमल खुश रंग, सब्ज, सफेद, नीले और सुर्ख शीशों का इंतखाब इस मुनफरिद अंदाज में करता है कि बेजान अशिया में भी चमक दमक आ जाती है। कैमरामैन करार हैदर के साथ जरमीना सहर, 92 न्यूज़ मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK और एक्सेस कीजिए हमारी वेबसाइट 92newsHD.tv।